गाइस ये है 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये है एक्टिविटी 1.3। ये कहते हैं कि मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये कहते हैं कि एक तो सीरियल नंबर लिखो, दो तीन कॉलम है, एक सीरियल नंबर का, फूड का और सोर्सेज का। जो ऊपर से नीचे आता है उसे हम कॉलम बोलते हैं, जो लेफ्ट से राइट जाता है ना, ऐसे ऐसे सीधी सी लाइन जाती है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इसे बोलते हैं रोज़। तो तीन कॉलम और बहुत सारे रोज़, यहाँ पे चार रोज़ हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक। तो सीरियल नंबर के बाद लिखा है दूसरे कॉलम में मिल्क, और सोर्सेज है मिल्क यानी कि सोर्सेज। सोर्सेज वही चीज़ मैंने बोला था कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से, यानी कोई चीज़ कहाँ से हमें मिलती है। तो दूध जो हमें काव से मिलता है, तो काव दूध का सोर्स हुआ, है ना। या दूध का सोर्स काव हुआ, दूध का सोर्स बुफेलो हुआ, यानी कि बुफेलो से ही मिलता है हमें दूध। शी गोट यानी कि बकरी होती है, उससे भी मिलता है। शी कैमल यानी कि ऊँटनी होती है, ऊँटनी, उससे भी मिलता है मिल्क, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फूड के नाम लिखेंगे आगे और आप बनाएंगे, इसमें देखेंगे कैसे क्या है। तो देखते हैं इसमें, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को बनाने के बाद, यू मस्ट हैव सीन दैट, आप देख चुके हैं, यानी अब जैसे कि आप बना चुके हैं। तो ये कहते हैं कि इन सब करने के बाद, है ना, लाइक प्लांट्स जैसे पौधे, एनिमल्स, है ना, ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यानी ये कहते हैं कि इस फूड इस तरह से आप इस तरह से टेबल बनाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हमें जो खाना मिलता है, हमें जो भोजन मिलता है, वो पौधों से भी मिलता है और जानवरों से भी मिलता है। ठीक है, मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट। ये कहते हैं कि जो समुद्री इलाकों में रहते हैं लोग, है ना, उनकी डाइट में सबसे बड़ी जो खाने की डिश होती है वो क्या होता है, वो भैया होता है मछली। मछली वो ज़्यादा जो है लेते हैं, क्योंकि उनको मछली आसानी से मिल जाती है समंदर में, पानी में। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये कहते हैं कि पिछली क्लास में आपने ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमें जो है फूड जो है मतलब मतलब फूड जो है, यानी इस बारे में आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट से हमें फूड कैसे मिलता है, किस तरह से क्या रहता है। ठीक है, वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, है ना। तो और ये कहते हैं कि हमने अभी देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे जो है स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, है ना, क्रॉप को उसकी उगाई के लिए, उसकी जुताई में और सीड्स की सोइंग में, है ना, यानी सीड्स का सिलेक्शन करना, क्रॉप प्रोडक्शन में सीड का सिलेक्शन करना भी शामिल है। बहुत सारी स्टेप्स में सीड सिलेक्शन, सोविंग यानी कि बुआई करना सीड का, एक्सेट्रा। सिमिलरली इसी तरह से एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स, रेयर्ड मतलब उनको पाला जाता है। रेयर्ड करना यानी जानवरों को इसलिए पालना है ताकि उनसे हम पैसा कमाएं, है ना। या तो घर पे पालते हैं, है ना, या फिर उनको फार्म्स में रखते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। तो जब हम उनको पालते हैं जानवरों को दूध के लिए, या उनको बेच उनको उनसे हमें फ़ायदा उठाने के लिए, इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाने के लिए, रेयर्ड करने के लिए, है ना, तो क्या करना होता है, हमें उनको अच्छे से खाना देना होता है जानवरों को, है ना। या फिर और उसके साथ साथ खाने उनका चारा खाना जो भी है, उसके साथ उनको रहने के बेहतरीन घर दिया जाता है, जो भी उनके लायक अच्छा होता है। ठीक है, एंड उनकी देखभाल की जाती है। ठीक, वैन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब यही काम बहुत बड़े पैमाने पे, यानी ज़्यादा जानवरों को पाला जाता है या ज़्यादा जानवरों को रखा जाता है इस तरीके से या इस काम के लिए, है ना, तो इसी काम को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड से मतलब होता है, वो मत समझ लेना कि एनिमल को जो है वर बना लेना, ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों को इसलिए पालना ताकि उनसे हम इकोनॉमिकली उनसे हम फ़ायदा लें। ठीक है, पैसे का फ़ायदा लें। ठीक है, और बस यही चीज़ थी गाइस। अब देखते हैं इसमें बॉक्स में नीला नीला, हल्का नीला बॉक्स है ये। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिश जो है, मछलियाँ जो हैं अच्छी सेहत के लिए बढ़िया है ना, सेहत के लिए बढ़िया होती हैं। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो गाइस ये कहते हैं कि हमें जो है COD, कोई लीवर ऑयल होगा, कोड लीवर ऑयल जो है हमें मछलियों से मिलता है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है और हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो समझ सकते हैं, कोई सा भी विटामिन हो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही। सो गाइस देख सकते हैं इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, तो इनका आप देखें। कीवर्ड्स हैं जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है, क्या क्या। अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा इसमें, अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा।
अब ये है एनिमल हस्बेंड्री, है ना। अभी आपने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में जब हम जानवरों को इसलिए पालते हैं ताकि उनका हम जो है उनको उनसे हम इकोनॉमिकली या पैसा कमाएं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप, क्रॉप समझते हैं, फसल को क्रॉप बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स, है ना, पोटाशियम कैल्शियम ये सब जो होता है एक केमिकल जो होता है ताकि हम इसके फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हुए हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करें, ठीक है। ग्रेनरीज अभी आपने देखा कि स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है ना, ठीक। और इसमें टाट के बोरे होते हैं। हार्वेस्टिंग, कटाई, इरिगेशन, पानी देना खेतों में। खरीफ समझ सकते हैं, खरीफ मैंने बताया था शुरू में। मैन्यूर बताया था, खाद को बोलते हैं प्लफ, यानी वही हल वल का काम जो है। रबी, खरीफ और रबी है। सीड्स, सिलो, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वेडिसाइड वीडिसाइड्स एंड विनोविंग। तो दोस्तों कहने का मतलब यही कि काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो होता है लास्ट में ये होता है व्हाट हैव यू लर्नड, यानी कि आपने क्या पढ़ा या आपने क्या सीखा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। इसे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये कहते हैं कि हमारी बढ़ती आबादी को खाना पीना देने के लिए, खाना भोजन देने के लिए हमें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ख़ास एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी जो है अपनाना होगा, अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्ट करना यानी लेना या अपनाना, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए दूसरा है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। किसी जगह पर, है ना, एक ही तरह का जब प्लांट उगाया जाता है और उसकी जो है लगाया जाता है और उसकी खेती बाड़ी की जाती है किसी जगह पर, उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक। ये एक समझने वाली बात है गाइस। और क्रॉप का डेफिनेशन भी यही है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स। ये कहते हैं कि इंडिया में दो बड़े पैमाने पर सीज़न बनाए गए हैं क्रॉप के, जो कि एक होता है रबी एंड एक होता है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ये। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाई टिलिंग एंड लेवलिंग। प्लॉव्स एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी होता है सॉइल का टिलिंग करना और लेवलिंग करना, है ना। सॉइल को यानी कि मिट्टी को पहले उखाड़ना, फिर उसको लेवल करना, बराबर करना, ताकि उसमें जो है मिट्टी अच्छी हो जाए और उसमें जो कोई चीज़ मोटी मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता तो उसमें ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है इस तरीके से, ठीक है। और घास फूस जो होती है वो भी मर जाती है इस तरीके से, और कीड़े वीड़े होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं इस काम के लिए प्लव्स यानी कि हल एंड लेवलर्स, जो हैरो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लेवल करता है यानी प्लेन करता है मिट्टी को, है ना, आर यूज फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सोइंग बोलते हैं, सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ्स एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड। ये कहते हैं कि सीड्स का जो है एक ख़ास गहराई में और एक ख़ास डिस्टेंस पर, मुनासिब डिस्टेंस पर हम जब बोते हैं किसी भी बीज को तो बहुत बढ़िया पैदावार होती है। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। ये कहते हैं कि अच्छे बीजों की जो वैरायटी होती है वो बोने से क्या होता है ना, वो बोने के लिए क्या होता है, हमें अच्छे और बेहतरीन वाले बीज चाहिए, हेल्दी बीज चाहिए। हेल्दी सीड्स मतलब हेल्दी बीज, अच्छे बीज, है ना। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स, और सोइंग जो है सीड ड्रिल्स के द्वारा भी किया जाता है। सोइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, ठीक है। रिप्लेनिशमेंट का मतलब ये समझ लिए कि कोई चीज़ नहीं हो तो उसको उसकी भरपाई करना। तो सॉइल यानी मिट्टी की जो है भरपाई ज़रूरी है, यानी उसको अच्छा करना, उसमें कोई चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करना। तो और एनरिचमेंट यानी उसमें और उसकी क्वालिटी बढ़ाना, है ना। किस तरह से, इस तरह से कि उसमें ऑर्गेनिक यानी कि एकदम कुदरती खाद डालें उसमें, और फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करें। लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ एक ख़ास मिकदार में करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties। ये कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो इंक्रीज़ बढ़ा है बहुत ही बड़े पैमाने पर, इसकी वजह से क्या हुआ है, एक नई तरह की क्रॉप की वैरायटी हमारे सामने आई है या हमारे सामने हो रही है। नई तरह की क्रॉप, नई तरह की फसल। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये क्या होता है कि जब हम क्रॉप को, फसल को जब पानी देते हैं एक ख़ास मिकदार में, है ना, एक ख़ास इंटरवल में, एक मतलब ठीक ठाक मध्यांतर में, इसे हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक। यानी पानी देने का मतलब ही इरिगेशन होता है वैसे, लेकिन एक ख़ास इंटरवल होता है ना। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स।
तो वीडिंग एक टर्म है इंग्लिश में, इसका मतलब ये है कि जब हम उसमें से घास फूस या बेकार की जो घासें जमा हो जाती हैं, झाड़ियाँ हो जाती हैं, उसको हटाते हैं, उसको काटते हैं, है ना, जो हम नहीं चाहते उनका वहाँ पे होना, तो उसी को हम बोलते हैं वीडिंग। ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। कटाई जब फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं, है ना, मशीन से भी काटते हैं, हाथ से भी, हंसुली से भी काटते हैं। हंसुआ जो होता है, कई तरह की अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम होते हैं इसके। तो हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप। मैच्योर क्रॉप यानी कि जब फसल पक जाती है उसे हम बोलते हैं मैच्योर क्रॉप। मैनुअली यानी हाथों से भी काटते हैं, और बाई मशीन्स या मशीन से भी काटते हैं। बस यही है कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, है ना, इसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। चाफ बोलते हैं भूसा। तो ये कहते हैं कि दाने को जब हम भूसे से अलग करते हैं, इस कार्यक्रम को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई गाइस। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं कि सही तरीके से जो स्टोरेज की जाती है दाने की या गेहूं की, दाने में मतलब गेहूं भी आ गया, कोई भी फसल आ गई, है ना, तो ये ज़रूरी होता है कि उनको हम पेस्ट यानी कीड़ों से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी एक कीड़े का नाम है, और पेस्ट में चूहे भी आ जाते हैं, है ना, जैसा अभी आपने पढ़ा था। तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे बचाने के लिए हमें जो है स्टोरेज से पहले इनसे हमें बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है गाइस, फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। फूड जो है एनिमल से भी ऑब्टेन किया जाता है ना, फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, है ना। तो इसीलिए एनिमल्स को हम रेयर्ड करते हैं, यानी उनको हम इसीलिए पालते हैं, है ना। रेयर्ड करना यानी कि उनसे हम फ़ायदा लेने के लिए पालते हैं, उसे बोलते हैं जानवरों का रेयर्ड करना। दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री भी, यही टर्म, रेयर्ड टर्म जो है एनिमल हस्बेंड्री है, जब जब 10 से 50 या 60 70 जो है, जब ये एनिमल की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है गाइस। तो आज की कहानी इतनी ही गाइस। ठीक है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।